नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं अमित सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम लेकर हाजिर है, जागते रहो। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में हरदोई में मुठभेड़ हुई और मनचले को पुलिस ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ में घायल आरोपी अफजाल अस्पताल में दाखिल है। आरोपी अफजाल पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। पीड़ित लड़की ने घटना के बाद खुदकुशी की कोशिश भी की थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी अफजाल सरकारी रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था जब उसका एनकाउंटर हुआ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बदमाश आपको तस्वीरों में दिख रहा है उसका नाम अफजाल है। यूपी के हरदोई जिले में छेड़छाड़ के आरोपी का वहां पर एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में घायल होने के बाद अफजाल को अस्पताल में दाखिल कराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो अफजाल है उसके पैरों में पट्टी बंधी हुई है और ये सरकारी रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश कर रहा था। ये बात पुलिस ने बताई है और भागने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा और अफजाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उसने पहले छेड़छाड़ की, उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में देखिए उसका एनकाउंटर। तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस से मुठभेड़ के बाद किस तरह से अफजाल को लेकर पुलिस जा रही है। और योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि अगर आप हरकत करते हैं तो बड़ी बात यह है कि अगले चौराहे पर आपका इंतजार यमराज कर रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले और जो सौदे हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भागने की कोशिश कर रहा था। यूपी के हरदोई जिले में इसका एनकाउंटर हुआ है और पुलिस ने क्या कुछ कहा है हरदोई पुलिस ने, आइए आपको सुनाते हैं। थाने में छेड़खानी की घटना हुई थी जिसके संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। एक टीम बनाकर और सतर्कता रखते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पशुओं के आ जाने के कारण एक झुंड आ गया था जिससे गाड़ी धीरे हुई। इसका अवसर पाकर अभियुक्त पुलिस बल की रिवॉल्वर छीनकर पीछे से कूदकर भागा। पुलिस ने जब पीछा किया तो उसका पुलिस पर जान से मारने की नीयत से उस अभियुक्त ने फायर करना शुरू कर दिया, जिससे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे अभियुक्त घायल हो गया है और उस घायल अवस्था में उसको CHC सादाबाद ले जाया गया है, जहां उपचार उसका चल रहा है। और आप एसपी हरदोई को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ बताया कि पहले हमने उसे बोला सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं किया, रिवॉल्वर छीन कर भागने की कोशिश की। और ये देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, जो सौदों को बदमाशों को बख्शने के मूड में नहीं है। अभी कल ही योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल मीटिंग की और ये साफ साफ कह दिया कि अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो सस्पेंशन नहीं, नौकरी से जाओगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अम्बेडकर नगर में मुठभेड़ की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मंचलों पर योगी आदित्यनाथ किस तरह से सख्त हैं और वहां पर उन्हें IG, DIG, SP, SSP और थानेदारों के साथ मीटिंग की। उसके बाद देखिए हरदोई में मनचले का एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, अस्पताल में दाखिल है। इस तरह से हिसाब किताब कर रही उत्तर प्रदेश की पुलिस। पहले वो कहती है सरेंडर करो, सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई होती है। और ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस सख्ती से निपट रही है बदमाशों के साथ। अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा लापरवाही पुलिस वर्करों को बोला है कि सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने सीधे और स्पष्ट रूप से कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सख्ती के साथ यूपी पुलिस ने कहा कि महकमे में हड़कंप मचा है और कहा है कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं होगा, नौकरी चली जाएगी। रिपोर्ट देखिए। योगी की लॉ एंड ऑर्डर वाली क्लास, सस्पेंशन नहीं, अब सीधे नौकरी जाएगी। कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ी मीटिंग। गोकशी पर SP हाथरस को फटकार। यूपी में हाल के दिनों में हुई कई वारदातों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की। 3 घंटे तक चली मीटिंग में राज्य के सभी पुलिस थानेदार भी मौजूद रहे। कई जिलों की पुलिस के कामकाज से नाराज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अब गड़बड़ी करने वाले पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड नहीं, नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के थानाध्यक्षों, पुलिस अधीक्षकों एवं वरिष्ठ स्तर के सभी अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें विस्तार से अपराध और कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी के स्तर के ऊपर अपराध की स्थिति का अनुश्रवण किया जा रहा है।
जिससे कि सभी लोग अपराध स्थिति और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गंभीरतापूर्वक लें। 3 घंटे 10 मिनट तक चली कानून व्यवस्था की इस बैठक में सभी 1761 पुलिस थानों के थानेदार जुड़े। सभी जिलों के डीएसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर से लेकर डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजी रैंक के ऑफिसर शामिल हुए। शासन के प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया और कैसे जनता के साथ उनका व्यवहार मधुर हो तथा आपराधिक कृत्यों में कैसे, आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफ़ी लाभ हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनको मिलेगा। वर्चुअल मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तान और कमिश्नरेट के अधिकारियों से लेकर सीओ और थानेदार तक से लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर बनाने की बात कही। सूत्रों की माने तो अंबेडकर नगर में बीते दिनों छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने के बाद मौत के मामले में भी सीएम ने पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकारा। यूपी सरकार का मिशन शक्ति अभियान बलरामपुर जिले के देवीपाटन मंदिर से हर साल नवरात्रि के दिन शुरू होता है। सूत्रों की माने तो 15 अक्टूबर से शुरू हो रही नवरात्रि और मिशन शक्ति अभियान से पहले प्रदेश के छोटे जिलों में लूट की घटनाओं पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज दिखे। मुख्य रूप से अपराधों की समीक्षा की गई और उसके अलावा जो मिशन शक्ति हम लोग नए स्वरूप में जो होने वाली है उसके बारे में निर्देश दिए गए और उसकी समीक्षा की गई और इस प्रकार की समीक्षा से निश्चित रूप से पुलिस का कार्य क्षमता और बढ़ेगी और उससे बेहतर करेगी पुलिस। सूत्रों की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में यह कहकर सबको चौंका दिया कि बिना पुलिस तंत्र के भी उन्हें विभाग का फीडबैक मिलता रहता है। कौन अफसर कैसा काम कर रहा है इसकी उन्हें पूरी जानकारी है। सीएम ने कहा कि अगर किसी पुलिस कमिश्नर या फिर एसपी ने किसी दागी छवि वाले को थानेदार बनाया तो उस पर एक्शन होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की ये पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें बड़े अधिकारियों के अलावा सभी थानेदार भी शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक में प्रदेश के सीनियर पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बहाली के लिए सख्त फैसले उठाने की बात कही। ऐसा ना होने की स्थिति में, गड़बड़ी की स्थिति में मुख्यमंत्री ने बर्खास्तगी तक का सख्त फैसला लेने की बात भी अधिकारियों से कही। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 2013 में हुए डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड की सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया की भूमिका की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। और अब बढ़ते आगे, कोरोना संकट के बाद दुनिया अब भारत के आयुर्वेदिक इलाज की मुरीद हो गई है। विकसित से लेकर विकासशील देशों तक आयुर्वेद का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आज अफ्रीकी देशों के 15 राजनयिक दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पहुंचे और आयुर्वेद पद्धति से इलाज की करीब से जानकारी ली। रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बाद आयुर्वेद की ताकत दुनिया में धीरे धीरे महसूस की जा रही है। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर तरीका आजमाने के बाद अब दुनिया आयुर्वेद की ओर लौट रही है, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आज देश के सबसे बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अफ्रीकी देशों के राजदूत और हाई कमिश्नर आयुर्वेद की जानकारी लेने पहुंचे। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह में शामिल होने के बाद अफ्रीकी देश भारत की पारंपरिक इलाज प्रक्रिया में उत्सुकता दिखा रहे हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में अफ्रीकी देशों जिनमें नामीबिया, इथोपिया, उगांडा, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और रवांडा समेत कई अफ्रीकी देशों के 15 राजनयिक दिल्ली के सरिता विहार में स्थित आयुर्वेद अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से इसके बारे में जानकारी ली। AIIA की निदेशक डॉक्टर तनुजा निसारी ने कहा कि आयुर्वेद के महत्व को दुनिया अब करीब से अनुभव कर रही है। और जागते रहो में फिलहाल इतना ही, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।